भारत में चीतों की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर इतने सालों के बाद चीतों को भारत क्यों लाया जा रहा है। चीतों को भारत लाने के पीछे एक गंभीर वजह है। 70 साल पहले भारत से विलुप्त हो चुके चीते अब भारत की धरती पर वापस लाए जा रहे हैं। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने सालों तक अगर चीते नहीं थे और वो भारत से विलुप्त हो गए थे तो उन्हें दूसरे देश से वापस मंगवाने की क्या जरूरत पड़ गई। क्या इसके पीछे सरकार कोई बड़ी साजिश कर रही है या फिर कुछ और बात है। आज इस वीडियो में हम इसी सच्चाई को बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनोखी दुनिया में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ वाली घंटी को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। 1948 में छत्तीसगढ़ में खुले जंगल में 3 चीतों का शिकार किया गया, जिसके बाद 1952 में चीतों की पूरी तरह से विलुप्ति की घोषणा कर दी गई और फिर 70 सालों तक देश में चीतों का नामो निशान नहीं था। पर इसका मतलब ये नहीं कि किसी का इस ओर ध्यान नहीं गया। इसके बाद जंगली जीवों के लिए संरक्षित इलाके बनाए गए। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने राजस्थान में 2 दिन का इंटरनेशनल वर्कशॉप रखा और इसी आयोजन में ये मांग की गई कि भारत में चीतों को वापस लाना चाहिए। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इस कार्यक्रम के केंद्र में थे। केंद्र सरकार के मंत्री और संबंधित विभाग के अधिकारी भी थे। यहाँ फैसला किया गया कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर चीतों को रखना सही होगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। एक्सपर्ट्स का कहना था कि इन 5 राज्यों में से कहीं भी चीतों को रखा जा सकता है। इनके हिसाब से यहाँ पर वातावरण बिल्कुल बढ़िया है। लेकिन फिर बाद में तय किया गया कि कुछ और सर्वे और बारीक जांच करनी चाहिए ताकि चीतों को भारत लाए तो अच्छी तरह से उनका संरक्षण किया जा सके। पहले तो ईरान से चीतों को मंगवाने के लिए प्लानिंग की गई, लेकिन फिर इस प्लान को होल्ड पे रख दिया गया क्योंकि ईरान के चीतों की जेनेटिक अफ्रीकन चीतों से मिलती जुलती है। फिर अफ्रीकन चीतों को भारत लाने के पक्ष में फैसला लिया गया। नामीबिया से 8 चीते भारत आ चुके हैं, जिनमें से 5 मादा हैं और 3 नर हैं। मादा चीतों की उम्र 2 से 5 साल की है, जबकि नर चीतों की उम्र 4.5 से 5.5 साल के बीच है। इनका स्वागत बड़े जोरों शोरों से हुआ। ये सभी चीते नामीबिया से डायरेक्ट ग्वालियर पहुंचते हैं। उसके बाद कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इन चीतों को बाड़े में छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाले इन जानवरों को जब भारत लाया जा रहा था तो उन्हें कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया गया ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। यहाँ तक कि नामीबिया से भारत आने तक के सफर में ईंधन भरवाने के लिए भी कोई ब्रेक नहीं लिया गया। भारत आने के बाद इन चीतों को 1 महीने तक क्वारंटाइन पीरियड में रखा जाएगा और इसके दौरान हर 2 या 3 दिन में इन्हें खाने के लिए 2 से 3 किलो मीट दिया जाएगा। सभी चीतों के गले में एक सैटेलाइट वीडियो कॉलर आईडी मौजूद है, जिसकी मदद से भविष्य में इनकी मॉनिटरिंग के लिए संक्रमण तक हर एक चीज को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। चीतों में किसी भी तरह का कोई संक्रमण ना हो, इसके लिए जंगल में अन्य मवेशियों का भी टीकाकरण किया गया है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार और वन्य विशेषज्ञ इन सब पर नजर रखेंगे। चीतों को भारतीय मौसम से लेकर यहाँ के माहौल में ढलने में कम से कम 1 से 3 महीने तक का वक्त लग सकता है। कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीका के चीतों के लैंड करते ही यहाँ का इकोसिस्टम बदल गया। यहाँ रहने वाले तेंदुए अपनी कैट प्रजाति के नए वन्य प्राणियों से पहली बार मिल रहे थे। उन्होंने बिल्कुल अपनी शक्ल जैसे चीतों को पहली बार यहाँ देखा था, क्योंकि भारत में ये चीते 70 साल के बाद वापस लाए गए हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि चीतों के लिए मध्य प्रदेश कूनो पार्क को ही क्यों चुना गया। साउथ अफ्रीका के नामीबिया से चीतों को इसलिए लाया गया क्योंकि वहाँ दिन और रात की लंबाई ठीक उसी तरह होती है जैसे कि हिंदुस्तान में, और यहाँ का तापमान भी अफ्रीका से काफी मिलता जुलता है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और कम से कम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर बसा मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क मुरैना जिले में पड़ता है। साल 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का भी दर्जा दिया गया। दरअसल 748 वर्ग किलोमीटर में फैला कूनो नेशनल पार्क 10 अलग अलग जगहों के सर्वे के बाद फाइनल किया गया, क्योंकि यहाँ का रिकॉर्ड सबसे अच्छा रहा है। चीतों को यहाँ रखने का फैसला इसलिए भी किया गया क्योंकि चीतों को यहाँ अच्छा शिकार करने को मिलेगा।
कूनो नेशनल पार्क में छोटे छोटे हिरन और सूअर की घनी आबादी है, यानी चीतों को खाने की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ आपको बता दें कि चीता हफ्ते में एक बार शिकार करता है और इसी से उसका काम चल जाता है। चीता एक बार में 7 से 8 किलो मटन खाता है। चीते को एक महीने में 4 और साल भर में 50 जानवर चाहिए होते हैं। चीते के शावक 3 हफ्ते में मीट खाने लगते हैं और 8 महीने के होते होते चीता खुद अपना शिकार करना शुरू कर देते हैं। शिकार करते समय छुपने के लिए चीता अपने शरीर पर बने स्पोर्ट्स का सहारा लेते हैं। शिकार के अलावा चीतों को पानी की जरूरत होती है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ कूनो नदी है और इसी के नाम पर पूरे एरिया का नाम कूनो नेशनल पार्क पड़ा है। वैसे तो यहाँ की मुख्य नदी कूनो है, लेकिन उसके आसपास 3 सहायक नदियां भी हैं और उन्हीं नदियों के चलते पूरा इलाका गर्मी के मौसम में भी पानी से भरा रहता है और यहाँ पानी की कोई कमी नहीं होती। इसी चीज को सोचकर चीतों को भी यहाँ पर सबसे पहले लाया गया। इतना ही नहीं, चीतों के लिए पर्याप्त जगह की जरूरत होती है क्योंकि वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने की क्षमता रखते हैं। चीते मात्र 3 सेकंड के अंदर 97 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पकड़ सकते हैं। चीता अगर पूरी ताकत से दौड़े तो 7 मीटर लंबी छलांग लगा सकता है। यहाँ आपको बता दें कि चीते की रफ्तार को अगर स्लो मोशन से देखा जाए तो वो दौड़ते समय आधे टाइम तो हवा में ही रहते हैं। वैसे तो चीता बिल्ली प्रजाति का जानवर है और ये शेर बाघ की तरह दहाड़ नहीं सकता, लेकिन बिल्ली की तरह गुर्राता है। चीतों के विलुप्त होने से भारतीय ग्रासलैंड की इकोलॉजी पूरी तरह से खराब हो गई थी, जिसे ठीक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था और अब भारत में चीतों के आ जाने से बिगड़े हुए इकोलॉजी को ठीक करने की शुरुआत हो गई है। चीतों को भारत में आखिरी बार 1948 में देखा गया था। इसके 4 साल बाद यानी कि 1952 में इन चीतों को भारत से विलुप्त होने की घोषणा कर दी गई थी। 1947 में राजा रामानुज ने 3 चीतों का शिकार किया था। माना जाता है कि यही भारत के आखिरी 3 चीते थे। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को लाने का समझौता जुलाई 2022 में हुआ था। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ जब कोई मांसाहारी जानवर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में भेजा गया हो। एक अनुमान के मुताबिक 8000 से कम अफ्रीकी चीते हैं, जबकि दुनिया में 50 से कम एशियाई चीते हैं। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीते लाए जाने की आहट के बीच आसपास के इलाकों में जमीन के भाव भी आसमान छूने लगे हैं। माना जा रहा है कि चीतों के आने से पर्यटन को भी काफी बड़ा फायदा मिलेगा। 1 अक्टूबर से नेशनल पार्क के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे, लेकिन तब तक चीतों को क्वारंटाइन पीरियड में रखा जाएगा। कहा जा रहा है कि दिसंबर महीने में चीतों को खुले में छोड़ दिया जाएगा, तब जंगल सफारी के दौरान हम लोग चीतों को देख पाएंगे। चीता शब्द संस्कृत का मूल शब्द है। उसकी उत्पत्ति संस्कृत के चित्रकाया से ली गई है, जिसका मतलब होता है बहुरंगी शरीर वाला। चीते का उल्लेख वेदों, पुराणों और प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। तो दोस्तों, ये थी चीते से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां, जिसे सुनने के बाद हमें पूरा यकीन है कि आप भी भारत में आने वाले इन चीतों को देखने के लिए जरूर जाएंगे। अगर आप चीतों के बारे में कुछ और जानकारी रखते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। धन्यवाद।